दोस्तों, मुंबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को बीते कुछ सालों से भारत सरकार का आयकर विभाग नीलाम कर रहा है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। पिछले 10 सालों में दाऊद के सबसे ज्यादा संपत्तियों की नीलामी हुई है और इसे खरीदार भी मिल चुका है। लेकिन सभी खरीदार के पास एक ही समस्या है कि उन्हें जमीन नीलामी में खरीदने और उनके नाम पर रजिस्ट्री के बावजूद भी उसे अपने जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। यह एक बड़ी समस्या है जिसे ना तो आयकर विभाग दूर कर पा रहा है, ना ही मुंबई पुलिस और ना ही सरकार की ओर से कोई सीधा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि दाऊद के कौन कौन से प्रॉपर्टी की अब तक नीलामी हुई है और वह कितने में बिकी है। साथ ही जो खरीदार हैं उनका क्या हाल है और उन्हें अपने जमीन पर कब्जा लेने में क्या परेशानी हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह खबर अभी इसीलिए चर्चा बटोर रही है क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मुंबई स्थित प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रहने वाले बिजनेसमैन हेमंत जैन ने साल 2001 में आयकर विभाग की नीलामी में खरीदी थी। उस नीलामी के 23 साल के बाद 19 दिसंबर 2024 को वह प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में कामयाब हो पाए। 144 वर्ग फीट की इस दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए हेमंत जैन ने लंबा संघर्ष किया, लेकिन उस दुकान पर कब्जा अभी भी नहीं मिल सका है। इस पर अभी तक दाऊद के गुर्गे ही कब्जा जमाए हुए हैं। हेमंत जैन आयकर विभाग और मुंबई पुलिस से दुकान पर कब्जा दिलवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं। एक्चुअली हुआ यह था कि साल 2001 में हेमंत जैन को यह पता चलता है कि मुंबई का आयकर विभाग दाऊद के कुछ संपत्तियों की नीलामी करवा रहा है, जिसके बाद उसने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई के नागपाड़ा थाना क्षेत्र के जयराज भाई स्ट्रीट इलाके में दाऊद की कुल 23 संपत्तियों को जब्त किया था। इन संपत्तियों में 4 फीट की एक गली में 144 वर्ग फुट की एक दुकान शामिल थी। इस दुकान को खरीदने के लिए हेमंत जैन ने अपने बड़े भाई पीयूष जैन का सहयोग लिया। इसके बाद 144 वर्ग फीट की दुकान को आयकर विभाग से 20 सितंबर 2001 को नीलामी के दौरान 2 लाख रुपये में खरीदा। उस समय उस दुकान की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इसके बाद दुकान पर मालिकाना हक पाने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा और इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी भी शुरू में सहयोग नहीं कर रहे थे। बाद में इस दुकान को अपने नाम करवाने के लिए हेमंत जैन ने प्रधानमंत्री ऑफिस यानी कि PMO को करीब 100 चिट्ठियां भी लिखे। फिर क्या हुआ कि रजिस्ट्रार ऑफिस में साल 2017 में उस प्रॉपर्टी से जुड़ी फाइल ही गायब हो गई, जिसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। फिर 5 सालों तक भागदौड़ के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली तो पूरा पैसा चुकाने के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने का उसने निर्णय लिया। इसके बाद अब 1,54,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने के बाद दुकान की रजिस्ट्री 19 दिसंबर 2024 को हेमंत जैन के नाम पर हो गई, लेकिन अभी भी इस दुकान पर दाऊद के गुर्गों का ही कब्जा है। हेमंत जैन को यहाँ पर मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन कब्जा लेना अभी बाकी है। अब उन्हें अपने प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने की लड़ाई अलग से लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको यह भी बता देते हैं कि साल 2015 के दिसंबर महीने में केंद्र सरकार ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 के तहत दाऊद की प्रॉपर्टी नीलाम करने के लिए एक प्राइवेट फर्म को रखा था। इसके बाद दमन में 4 खेत सहित 7 संपत्तियां नीलामी के लिए रखी गई थी। इनमें होटल रौनक अफरोज भी था, जो अब दिल्ली जायका के नाम से मशहूर है। इसके अलावा मुंबई के माटुंगा में महावीर बिल्डिंग में एक फ्लैट और एक कार भी नीलामी की गई थी। इस नीलामी के दौरान जर्नलिस्ट से सोशल वर्कर बने एस बालाकृष्णन ने होटल रौनक अफरोज के लिए 4 करोड़ 28 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई। वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने दाऊद की कार 32,000 रुपये में खरीदी थी। उस कार का रिजर्व प्राइस 15,000 रुपये था। बाद में हिंदू महासभा के मेंबर्स ने कार में आग लगा दी थी। एक्चुअली हुआ यह था कि स्वामी चक्रपाणी दाऊद इब्राहिम की कार को एम्बुलेंस बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने दलील दी कि दाऊद के गुर्गे उन्हें धमकी दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस कार को जलाने का फैसला किया।
इसके बाद साल 2017 में हिंदू महासभा ने दाऊद की 3 और प्रॉपर्टी के लिए बोली लगाई थी, लेकिन सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट यानी कि SBUT ने ये बोली जीत ली। फिर 9 अगस्त 2018 को मुंबई के पाक मीडिया स्ट्रीट पर दाऊद की एक प्रॉपर्टी की नीलामी हुई। इसके लिए हिंदू महासभा, सुप्रीम कोर्ट के वकील उपेंद्र भारद्वाज और SBUT ने बोली लगाई थी। ये प्रॉपर्टी दाऊद की मां अमीना बी के नाम से थी। इसे भी SBUT ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा था। बाद में इसे भेंडी बाजार रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया, जिसे SBUT साउथ मुंबई में बना रहा था। फिर दिसंबर 2020 में रत्नागिरी में दाऊद की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख रुपए में नीलाम हुई थी और इसे अजय श्रीवास्तव ने खरीदा था। दोस्तों, बीते 10 सालों में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और दूसरे शहरों में दाऊद या फिर उसके रिश्तेदारों से जुड़ी कम से कम 11 प्रॉपर्टी नीलाम की है। साल 2017 में मुंबई के होटल रौनक अफरोज, जो अभी दिल्ली जायका के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी नीलामी हुई थी, जिसमें आयकर विभाग को 4 करोड़ 50 लाख रुपए मिले थे। साल 2017 में ही मुंबई में स्थित दाऊद के एक घर की भी नीलामी हुई थी, जिसमें आयकर विभाग को 3 करोड़ 50 लाख रुपए मिले थे। साल 2017 में ही मुंबई में स्थित डामरवाला बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट और 8 दुकानों की नीलामी हुई थी, जो दाऊद के नाम पर ही रजिस्टर्ड था। इस नीलामी से आयकर विभाग को 3 करोड़ 50 लाख रुपए मिले थे। यानी कि साल 2017 में दाऊद के प्रॉपर्टी के नीलामी से आयकर विभाग को कुल 11 करोड़ 50 लाख रुपए मिले थे। इसके अलावा साल 2020 के दिसंबर महीने में दाऊद के बचपन के घर के साथ साथ उनके गांव मुंबई में 5 और संपत्तियों की नीलामी की गई थी, लेकिन लोटे गांव में एक प्लॉट बिना बिके ही रह गया था। दोस्तों, अब हम आपको यह भी बताते चलें कि साल 2015 में जारी फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट के मुताबिक दाऊद के पास कुल 670 करोड़ डॉलर यानी कि 43,550 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसके बाद नया डेटा नहीं आया है। उस समय दाऊद इब्राहिम दुनिया के टॉप 3 अमीर डॉन की लिस्ट में शामिल था। उसकी तकरीबन 40% इनकम का सोर्स भारत में फैले धंधे है। ऐसा कहा जाता है कि दाऊद अभी पाकिस्तान के कराची में रहता है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार इस बात को नकारती रही है। अब दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग दाऊद की संपत्ति को नीलामी में खरीदता है, उसे सरकार जल्दी से कब्जा नहीं दिलवा पा रहा है। यहां तक कि उस जमीन की रजिस्ट्री में भी कई तरह की रुकावट का सामना करना पड़ता है। अभी के समय में भी मुंबई में दाऊद के कई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसकी नीलामी होनी बाकी है। अगर सरकार और आयकर विभाग इस तरफ सीरियसली ध्यान नहीं देती है, तो संभव है कि आगे से कोई भी शख्स इस नीलामी में अपना पैसा क्यों ही फंसाएगा। बाकी इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।